तो हेलो मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म का डेरिवेशन करना सीखेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। ठीक है, ये बोर्ड्स में आता ही आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखते हैं क्या? प्रिज्म। बोला सर, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है सर? प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र बोल दो सर। प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र सर, अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र आज पढ़ेंगे। तो सर प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म कैसा माध्यम होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है, जो प्रकाश की किरणों को विभिन्न रंगों में, अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म होता है एक पारदर्शी माध्यम। तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे मैंने एक प्रिज्म बनाया, यहां से मेरी बात को समझेंगे कि मैंने एक यहां से एक प्रिज्म लिया, मैंने यहां से एक प्रिज्म लिया। अब मैंने क्या कहा, एक प्रकाश की किरण को मैंने यहां से गुजारा। ठीक है, मैंने लाइट को यहां से गुजारा, तो इसमें स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। किस में हो जाएगी सर? स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। बोला हाँ, इतना समझ में आया। फिर ये अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हुई थी स्ट्रेट लाइन में, फिर अपने ही मार्ग में हो जाएगी। बोले सर ये तो बात आपने सही करा। फिर ये ऐसे चली जाएगी। तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे मानकर बढ़ाया। ठीक है, थोड़ा मानकर मैंने ऐसे इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया निकालने के लिए। हम प्रिज्म का सूत्र निकालेंगे ना, तो मैंने केवल मानकर ऐसा थोड़ा बढ़ाया। मैंने कहा इस बिंदु को क्या मान लूं सर? P मान लूं। लेकिन मैंने इसे मानने से पहले थोड़ा एक अभिलंब इस पर डाल दिया। बोले सर अभिलंब ले लो जी। मैंने इस पर भी एक अभिलंब ले लिया। मैंने इसको P बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, और इसको मैंने नहीं, इसको मैंने R बोल दिया, और इसको मैंने Q बोल दिया, और ये मैंने E बोल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा? ये क्या होता है सर? ये होता है प्रिज्म का कोण। ये क्या होता है? एंगल होता है किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म का कोण। इसे A और B और C बोल दो सर। ये होता है सर परावर्तित हुई R, ये R डैश बोल दो सर। ये आपतित हुई, ये वाली किरण I बोल दो सर। ये I डैश मैंने कहा बोल दो। ठीक है, अब ये देखो, और ये वाला जो मैंने बढ़ा है डेल्टा बोल दो सर। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है विचलन कोण। क्या होता है सर? विचलन कोण। डेल्टा होता है विचलन कोण। और ये आई क्या होता है सर? निर्गत कोण होता है। क्या होता है? निर्गत कोण। ये क्या होता है? आई क्या होता है? निर्गत कोण। अब निकालो। और ये आर क्या होता है सर? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। ओके, इतना आप लोगों को पता है। सो दैट आपको इसमें तीन चीजें दिख रही होंगी। एक तो पी क्यू आर एंगल, एक तो पी आर ई एंगल। हम किस एंगल की बात करेंगे? इस एंगल की बात करेंगे सर। ये वाले एंगल की बात करेंगे, इस वाले एंगल की बात करते हैं। एक पी क्यू आर। बोला सर ऐसा एंगल बना है सर, ऐसा ये वाला पी और क्यू आर। ठीक है, तो इस पी और क्यू आर, तो इसका एंगल क्या होगा? ये वाला आर है, ये वाला पूरा कोण आई है। जरा देखना, ये वाला पूरा कोण क्या है? आई है। ये बहिष्कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये बहिष्कोण पूरा आई है और ये पूरा आई है, तो ये पूरा क्या होगा?
अब मैंने कहा ये आर था ना, तो ये पूरा क्या होगा आई माइनस आर प्लस ये एंगल क्या होगा आई माइनस आर, और ये आर डैश है तो ये पूरा एंगल क्या होगा आई डैश माइनस आर डैश। ओके ठीक है सर, तो ये पूरा। तो अब आते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो मैं देखता हूं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या दिख रहा है सर, डेल्टा एक बहिष्कोण है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला डेल्टा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता, ये वाला क्या होता है डेल्टा, ये आपका होता है बहिष्कोण। ये वाला जो बाहर की ओर, मैंने कहा एक त्रिभुज बनाया, समझ लो इस त्रिभुज के, मैंने कहा ये वाला बढ़ाया थोड़ा, तो ये वाला जो कोण बनेगा, मैंने कहा इसको भी ये वाला कोण बनेगा जो, ये क्या होता है बहिष्कोण। इसे क्या बोलते हैं सर, बहिष्कोण बोलते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर डेल्टा माना। ये तो ये क्या हो गया बहिष्कोण, या यहाँ से ले लो एक, तो ये वाला कोण क्या होता है बहिष्कोण। ठीक है, ये वाला कोण क्या होता है बहिष्कोण। इसे हम हटा देते हैं, समझना मेरी बात को। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखते हैं कि डेल्टा बहिष्कोण है, इसके बराबर क्या है ये वाला आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है सर, दूसरा क्या चलते हैं, दूसरा सर आपको दिख रहा है ए चतुर्भुज ए पी ई आर। चतुर्भुज कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ए पी ई आर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम चतुर्भुज ए पी ई आर में क्या देखते हैं, आपको पता है कि ए प्लस पी प्लस ई प्लस आर आर इक्वल टू ए होता है 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है। ये चतुर्भुज के जो कोणों का योग होता है कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो मैंने अभिलंब डाला था, तो एक P पर डाला था और एक R पर डाला था। तो P का मान सर पता है, R का मान पता है, कितना होगा, अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब कितने एंगल पर डालते हैं सर, 90 डिग्री एंगल पर डालते हैं। तो A का मान अपन को नहीं पता, A प्लस P 90 डिग्री होता है, प्लस E का मान नहीं पता, R का मान पता है सर 90 डिग्री होता है, बराबर 360 डिग्री। 90 90 180, A प्लस E बराबर प्लस 180 बराबर 360। तो हम क्या करेंगे, A प्लस E इक्वल टू 360 और A 180 इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो A प्लस E बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दूसरे सिचुएशन देखते हैं सर कि त्रिभुज पी आर ई में, ये वाला त्रिभुज, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज में देखते हैं जब, तो इस त्रिभुज में जब देखते हैं कि त्रिभुज पी ई आर में, त्रिभुज पी ई आर में देखते हैं, तो त्रिभुज पी ई आर क्या होता है सर, पी, अब देखो ये समझने की बात है जरा कि त्रिभुज पी आर ई में देखते हैं कि ये कोण कितना है आर, ये कोण कितना है आर डैश, और ए वाला कोण नहीं पता। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, यानी पी प्लस आर प्लस ई बराबर 180। सर पी का एंगल कितना है सर, आर है, प्लस आर का एंगल कितना है आर डैश है, प्लस ई का नहीं पता है, बराबर हम 180 डिग्री। सर ये लिख सकते हैं इसके जगह पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो त्रिभुज पी ई आर में क्या देखते हैं, क्या लिखेंगे, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180। ठीक है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री के जगह पर सर हम 180 के इक्वल यानी a प्लस ई है। इक्वेशन नंबर यानी समीकरण अपन 2 से देखें
तो 180 डिग्री के बराबर a प्लस e है, तो 180 की जगह पर रख सकते हैं, यानी r प्लस r डैश प्लस e बराबर a प्लस e। इसके जगह पर मैंने ये वाला रख दिया। बोले सर e से e कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। बोले सर r, तो r प्लस r, नेक्स्ट टाइम बचा r प्लस r डैश इक्वल टू a। अब क्या देखते हैं, इसको जरा हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब देखते हैं कि सर r प्लस r डैश बराबर है। अब देखते हैं कि विचलन की स्थिति क्या होगी। विचलन की स्थिति, तो विचलन की स्थिति में अपन देखते हैं कि विचलन की स्थिति में हो जाता है सर डेल्टा बराबर कितना हो जाता है, डेल्टा एम के हो जाता है। आई डैश बराबर कितना हो जाता है, आई के हो जाता है, और आर डैश बराबर आर के हो जाता है। ये सिचुएशन भैया विचलन में क्या होता है, प्रिज्म अपने पुनः उसी माध्यम में होती है ना, तो आर डैश बराबर आर के हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, जब हो जाती है तो फिर यहाँ चले आइए आप। अब यहाँ पर क्या था, r प्लस आर डैश, तो r डैश के जगह पर हम r रख सकते हैं। बोले सर रख सकते हैं, तो r प्लस आर डैश के जगह पर r रख दिया बराबर a सर। और ये नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ से क्या होगा, r प्लस आर बराबर 2r, यानी 2r बराबर a। तो सर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यानी r बराबर a बाय 2। सर ये तो निकल कर आ गया, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है सर, बिल्कुल। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दूसरी बात देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन को पता है समीकरण फर्स्ट से क्या देखेंगे, समीकरण फर्स्ट से देखते हैं कि डेल्टा बराबर किसके हो गया, डेल्टा एम के। तो डेल्टा एम बराबर आई माइनस आर और प्लस ये आई डैश है सर, आई के बराबर हो गया सर, आई माइनस ये आर डैश है सर, आर के बराबर हो गया, आर हो गया। तो सो दैट डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, यानी 2i माइनस 2r। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आर इम्प्लाइज दैट 2r, तो ये 2r का मान a/2 है, r का मान a/2 रख देते हैं, यानी 2i माइनस 2 इंटू a/2। ये समीकरण थर्ड से है कि a/2, यानी r का मान a/2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया, यानी 2i माइनस a। सर a को इधर ले आओ, बोला था 2i बराबर a को इधर लाएंगे तो डेल्टा एम प्लस a हो जाएगा। i बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस a बाई 2 हो जाएगा। i का मान पता चल गया, r का मान पता चल गया, तो अब क्या लगा दो सर, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल नियम जब लगाएंगे, स्नेल रूल, तो स्नेल रूल पता है सर क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, सर पता है। आई का मान आई के जगह पर रख देंगे, n बराबर, तो ये क्या होगा, साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। अब जब प्रिज्म क्या हो, पतला हो, तो जब प्रिज्म पतला हो तो एंगल को हम हटाते हैं, यानी साइन को हटा दो, साइन को हटा देंगे तो नेक्स्ट टाइम होगा n डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अपॉन में a बाई 2। सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा, आर इम्प्लाइज दैट ये a इधर चला जाएगा, तो सर an बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस a। ये होगा प्रिज्म के
पतले के लिए। पतले प्रिज्म के लिए थोड़ा यहाँ से बचा, इसको यहाँ मैं कर देता हूँ। ये ए इधर जाएगा तो सर ए एन माइनस ए बराबर डेल्टा एम हो जाएगा, और ए इससे कॉमन हो जाएगा, ए एन माइनस वन और डेल्टा एम ये हो जाएगा। ये पतले प्रिज्म के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा फिजिक्स में। ओके, ऐसे इस डेरिवेशन को निकालना है और ऐसे इस डेरिवेशन को करना है। ठीक है, ओके।